अगर ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। सदर ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का भी मशवरा। ईरान की सूरत हाल बहुत खराब है, 24 घंटे में ईरान में हलाकतों की दुरुस्त तादाद का पता लगा लेंगे। अमरीकी सदर की मुजाहिरीन की पुष्टपनाही और उकसाने की कोशिश। कहा, मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, मदद पहुंचने वाली है। मुजाहिरीन ईरानी इदारों का कंट्रोल हासिल कर लें, कातिलों और जालिमों के नाम महफूज कर लें, उन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान से मुज़ाकरात खत्म और हुकाम से मुलाकातें मनसूख कर दें। कत्ले आम रुकने तक कोई मुलाकात नहीं होगी। ईरानी हुकूमत इंसानियत का मुजाहरा करे, कत्ले आम बंद करे। मिशिगन में सहाफ़ी ने पूछा, ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए कोई आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ट्रंप बोले, आपको खुद इसका मतलब समझना होगा। अमन के हुसूल की राह में रुकावट, ईरानी जौहरी सलाहियत को ख़त्म कर दिया। अल बगदादी कासिम सुलेमानी को मारना हमारी कामयाबी है। के बादल मजीद गहरे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कतर में अल उदैद एयरबेस पर नया एयर एंड मिसाइल डिफेंस सेल कायम कर दिया। अमरीकी जंगी तैयारों की सरगर्मियों में इजाफा। खबर एजेंसी के मुताबिक एयरबेस पर KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स और B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार समेत कई जंगी तैयारों की परवाज़ें। अल उदैद एयरबेस ईरान की सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। एयरबेस पर 10,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी तैनात हैं। तेहरान ने भी जंग के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। ईरानी फौज के सरबराह कहते हैं कि इसराइल से जंग के बाद फौज माजी के मुकाबले में मजीद बासलाहियत हो चुकी है। वज़ीर खारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अमरीका फौजी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहता है तो ईरान भी जंग के लिए तैयार है। माजी के मुकाबले में अब ईरान कहीं ज़्यादा मजबूत और वसी फौजी तैयारी रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सियासत में इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर अमीर सईद एरबानी का सलामती काउंसिल को खत। सदर ट्रंप ईरान की खुदमुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाम हक हो रहे हैं। ईरान की जानिब से UN सेक्रेटरी जनरल को भी खत लिखा गया था। ईरान में फसादियों और जलाव घिराव की नई वीडियो जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान में इंटरनेट बंदिश के सबब वीडियोज सामने न आ सकी थीं। इक्तिसादी मुश्किलात के बावजूद ईरान में मजहबी हुकूमत गिरने के आसार नहीं। ईरान की आला तरीन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में दरारों के कोई आसार नहीं। कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारिजा का ईरानी कौमी सलामती के सरबराह अली लारिजानी से टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मसाइल को कशीदगी नहीं बल्कि मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर खारिजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़ीर खारिजा का अब्बास इराक़ची से खित्ते की हालिया सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। रूस ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिमजोई से खबरदार कर दिया। ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की भरपूर मजम्मत। रूसी वजारत खारिजा का कहना है कि ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। ईरान पर हमले की धमकियां कबूल नहीं करेंगे। ईरान को रंगीन इनकलाब के जरिए तबाह करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद। M1 पिशावर से सवाबी तक बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन। M3 पर फैजपुर से दरखाना तक नो एंट्री। M4 पिंडी भटियां से मुल्तान। M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद। M11 पर लाहौर से समड़ियाल। M14 खरप्पा से ईसा खेल तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। कौमी शाहराहों पर लाहौर, मांगा मंडी, पत्तों की, साहिबाल, मियाँ चन्नू में धुंध के डेरे। खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर और दीगर शहरों में भी हद निगाह कम। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 570। बहावलपुर में 352 तक पहुँच गया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुंच गए। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन के वज़ीर खारिजा ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी की बहरीन के फरमानरवाज शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात मुतवक्के। सदर जरदारी मनामा में होने वाले इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर में इस्तकबालिया से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेली कम्युनिकेशन कंपनी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुल्क के टेली कम्युनिकेशन सेक्टर की तरक्की में किरदार को सराहा। गैर मुल्की सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी के शोबे में स्ट्रेटेजिक शराकतदारों की हिमायत के लिए हुकूमत के आज़म का अयादा। मुलाकात में इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत और अवामी खिदमात की फराहमी पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने 5G समेत जदीद नेटवर्क्स में आलमी तजरिबात से इस्तिफ़ादा करने में पाकिस्तान की दिलचस्पी को उजागर किया। कौमी ज़रूरियात के मुताबिक महफूज और पायदार IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की यकीनी बनाने के अज़्म का अयादा किया गया। वफ़द ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी समेत मुल्क के IT इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी इजलास, बिलावल भुट्टो ने वीडियो लिंक पर सदारत की। ऑर्डिनेंस के मामले पर पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो की अरकान को कायमा कमेटियों पर नजर रखने की हिदायत। कहा, कायमा कमेटियों में ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक कानून साजी होगी, इस पर फोकस करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तिलाफ खत्म, राजा परवेज अशरफ की तस्दीक। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी यकसुई के साथ सिस्टम के साथ खड़ी है। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी रहेंगे। सिस्टम में तब्दीली नजर नहीं आ रही। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को मुल्क के मफाद में फैसला करना चाहिए। दूसरा सर, वज़ीर-ए-आला KP के पंजाब और सिंध में आए हैं तो उनका प्रोटोकॉल सही नहीं मिला उनको। आप इस बारे में क्या करते हैं? वो आपके पंजाबी में कहते हैं कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू ही बनने का शौक सी। पंजाब और सिंध में क्या वज़ीर-ए-आला KP को प्रोटोकॉल सही नहीं मिला? सहाफ़ी का सवाल। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरद दा शौक भी सी। नून लीग और पीपल्स पार्टी कब तक साथ रह सकेंगी? JUI सरबराह ने कहा, ये तो उनसे पूछें, गिरते बढ़ते चल रहे हैं। PTI सामने आए ना आए, JUI जरूर सामने आएगी। अमरीका ने इख्वानुल मुस्लिमीन को आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। पाबंदियां आयत, तंजीम का लिबनानी सरबराह दहशतगर्द करार। अमरीकी स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट का मुश्तरका ऐलान। मिस्र, उर्दन और लिबनान में इख्वानुल मुस्लिमीन की शाखें गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमें करार। अमरीकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि इख्वानुल मुस्लिमीन के तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम के खिलाफ आलमी सतह पर कार्रवाई जारी रहेगी।